पिछले साल 30 अप्रैल का ही दिन था। पूरा देश कोरोना संक्रमण के भय से सहमा हुआ था। इस दिन ही खबर आई थी कि अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर साहब को गए साल भर हो गए, लेकिन उनकी अदाएं, उनका अभिनय अभी भी दर्शकों के मानस पर अंकित है। यादें ताज़ा हैं। ऋषि कपूर साहब को जब भी हम याद करते हैं तो उनके लवर बॉय की ही छवि ही उभरती है। और वो अपनी इस रोमांटिक छवि को लेकर इस कदर सतर्क रहते थे कि अगर कोई बड़ा निर्देशक भी उनको इस छवि के विपरीत भूमिका देता तो उनको मना कर देते थे। जैसे यश चोपड़ा साहब ने ऋषि कपूर साहब को डर फिल्म में लीड रोल ऑफर किया था, लेकिन तब ऋषि कपूर साहब ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो स्टाकर जैसा नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते। बाद में शाहरुख खान ने इस भूमिका को निभाया और वो फिल्म काफ़ी हिट रही। दोस्तों, यश चोपड़ा पर लिखी किताब में राचेल डायर ने लिखा है कि जब यश चोपड़ा साहब ने ऋषि कपूर को डर फिल्म की ऑफर की तो ऋषि कपूर साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो ये मानते हैं कि ये नेगेटिव रोल करना उनके बस की बात है। मेरी छवि तो एक रोमांटिक हीरो की है और मैंने वैसे ही फिल्में की है। क्या आप सोचते हैं कि मैं इस भूमिका के साथ न्याय कर पाऊंगा? यश चोपड़ा साहब ने जब उन पर दबाव डाला तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि ये भूमिका वो नहीं कर पाएंगे। बाद में शाहरुख खान साहब ने डर के स्टाकर की भूमिका निभाई और ये फिल्म सफल रही। और इसी किताब में इस बात की भी चर्चा है कि ऋषि कपूर साहब फिल्म चांदनी भी नहीं करना चाहते थे, जबकि उसमें तो उनकी भूमिका एक प्रेमी की ही थी। और इसके दो वजह थी कि एक तो ऋषि कपूर को लगता था कि इस फिल्म में लीड रोल तो श्रीदेवी का है और वो फिलर की भूमिका में होंगी। दूसरे वो ये भी जानते थे कि उनके पहले ये रोल अनिल कपूर को ऑफर किया गया था और अनिल कपूर ने इस भूमिका को करने से मना कर दिया था। अनिल कपूर को लगता था कि ये फिल्म हीरोइन केंद्रित है। साथ ही अनिल कपूर साहब उस वक्त किसी फिल्म में व्हील चेयर पर बैठे लाचार हीरो नहीं दिखना चाहते थे। और बाद में यश चोपड़ा साहब के कहने पर ऋषि कपूर साहब ने चांदनी में काम करना स्वीकार किया था। और ऋषि कपूर साहब को पहले लगता था कि चांदनी में नायिका का किरदार काफ़ी बोल्ड है और हीरो को बस उसके साथ के लिए एक शो की पीस तैयार पर रखा गया है। और बाद में यश चोपड़ा साहब ने जब उनको इस फिल्म के कई ऐसे सीन बताए जिसमें हीरो के करने के बहुत कुछ था, तब जाकर ऋषि कपूर साहब माने थे। दरअसल हम ऋषि कपूर साहब के जिस लवर बॉय की छवि की चर्चा कर रहे थे वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और आप याद करें कि कैसे अमर अकबर एंथोनी फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे सशक्त अभिनेताओं के बीच दब जाने का खतरा था, लेकिन ऋषि कपूर साहब ने अपने अभिनय क्षमता के बल पर प्रेम में डूबे नवयुवक की भूमिका में बेहद सधा हुआ अभिनय करके अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के समांतर अपनी भूमिका को जीवंत कर दिया। और अमर अकबर एंथोनी फिल्म में अकबर के टपोरी किरदार को ऋषि कपूर ने अपनी अदाकारी से दर्शकों के बीच खास लोकप्रिय बना दिया था। और इतना ही नहीं, फिल्म नसीब में भी ऋषि कपूर साहब ने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दमदार कलाकारों के बीच अपनी इसी लवर बॉय की भूमिका में जान डालकर बराबरी पर रखा था। यह अन्यास नहीं था कि जब फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन का दबदबा था, उसी दौर में ऋषि कपूर साहब ने अपनी अभिनय प्रतिभा और डांस के बल पर नियमित अंतराल पर हिट फिल्में देकर युवा दिलों की धड़कन बने रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी हिंदी फिल्मों में प्रेमी नायक की बात होती है तो ऋषि कपूर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। तो हम लोगों की तरफ से ऋषि कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही फिल्मी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।